राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में। और दिन संडे, शाम के 5:15 बजे का समय। अभी अभी व्लॉग डाला है। टाइम आपको बता दिया गया है, 5:15 हो चुके हैं। अभी एक अपलोड किया है व्लॉग, अपलोड क्या किया आप लोगों के पास पब्लिक कर दिया है। और अभी हम बनाएंगे सूटों की वीडियो। ठीक है, कर दे मां राम राम भाई, मेरी भी राम राम सारे। और अभी आप लोगों को जो सूटों की वीडियो है वो दिखाएंगे, मतलब सूट दिखाएंगे जो भी मायके से सामान मुझे मिला है। ठीक है, पता ले आई है मेरी बहू। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो भी सामान है ये देखो मैं अपनी मर्जी से लेके आई हूँ। ठीक है, ना तो उन्होंने ऐसा बोला था भी इतने लेकर के जाने हैं या इतने नहीं लेकर के जाने हैं, और ना मुझे ये था कि भी मुझे गिनती करवानी है, मुझे 12 चाहिए, 15 चाहिए, 20 चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, घाटा है कोई बहुत दे दिया, खूब दिया। पहली तो बात ठीक हो जाओ। हाँ, मेरी पोती ठीक हो जाओ भाई, सारे दुआ करियो मेरी पोती जल्दी ठीक हो जाए। पहली तो बात क्या है, जो चीजें होनी थी वो हुई नहीं। ठीक है, आप लोगों को सारी सिचुएशन का पता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वरना होना तो बहुत कुछ था। और सिस्टम ने बहुत कुछ पजल कर दिया। हाँ, मैं बता देती हूँ, मेरी कभी भी कोई लेने की इच्छा नहीं हुई। ठीक है, ना मैं घर वालों से कभी इतना लेके आती हूँ। ठीक है, वो अपना मान रखने के लिए भाई एक दो अपना घर से दे देते हैं, या उनसे जो भी पैसे होते हैं पुगते हैं। अगर वो 4 देते हैं तो मैं 2 ही लेके आती हूँ। लेकिन इस टाइम पे पता नहीं क्यों मेरी इच्छा थी कि मैं इस टाइम पे जरूर लूँगी, लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि वाणे पे कोई चीज़ अच्छी लगे करे, है ना। सूट हो, टूम हो, कुछ भी हो। हाँ, मुझे वो नहीं है कि मैं 2-4 दिन के लिए गई, 5-7 दिन के लिए गई तो ही मैं ले करके आऊँगी। और एक क्या है भाई, देखो थोड़ा सा आदमी खुद कमाने लग जाए उसका फ़र्क होता है। जब तक आदमी खुद नहीं कमाता थोड़ी सी मायके वालों की ज़रूरत उसको महसूस होती है। अगर भाई ससुराल ज़्यादा ही अच्छा हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती, वरना लड़कियों को होती है। लेकिन मेरा ऐसा कुछ वो है नहीं भाई, जो चीज़ें ज़रूरत होती है वो मैं ले लेती हूँ। तो बस ये एक वो था, चलो भाई जापे बजा रहे थे इसके लिए लगा लो, या फिर भाई सब ने बोला, जैसे मामी और भी थी कि अब की बार ना अपने सूट जरूर लेके जाने हैं, क्योंकि 3-4 बार खाली जा ली और खाली नहीं जाना चाहिए लड़की ने। अच्छी बात को नहीं होती भाई, चाहे सोन का अपना थोड़ा सा ले जाओ, तो इसलिए। और भाई देखो लड़की घर आ गई थी। ठीक है, क्योंकि एक कमेंट आया हुआ था रितु की वीडियो पे, मैंने वो कमेंट देखा कि छोरी ना तो ठीक होने दें दी, इसी माना तो सारा दिन लेने की लगी रहा है। तो ऐसा मैं क्या लेकर के आती हूँ कि आप लोगों ने ऐसा कमेंट कर दिया कि तो मैं तो हर बारी पता नहीं क्या क्या भर के लेके आती हूँ। वो कुछ नहीं होते, लोग वैसे ही मुंह उठा के कह दे। ठीक है, अगर मुझे ऐसा ही लेना होता तो मैं पहले भी 3 बार जा चुकी थी, मैं तब भी लेके आ सकती थी। यूँ उन्होंने दिया है, बार बार बोला है कि लेकर के जाना है तो हम लेकर के आई हैं। ठीक है, और हमारे मायके में हमारा हक भी होता है, हम लेके आएंगे भी। कौन सी ऐसी लड़की है जो अपने मायके से कुछ नहीं लेकर के आती? जो लड़कियां मतलब जो भी हैं ये कमेंट कर रहे हैं, ये कि अपने मायके से कभी कुछ नहीं लेकर के आए, खाली हाथ ही आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई खाली हाथ आता है, सब अपने अपने जो भी अपने घर वालों का ब्योत होता है उसके अकॉर्डिंग सब लेके आते हैं, और वो उनका हक भी बनता है। जब बेटे को सारी प्रॉपर्टी मिलती है तो बेटी अगर थोड़ा बहुत लेके आ जाएगी तो क्या जाता है, कुछ नहीं जाता। लेकिन फिर भी चलो भाई, हमारी सिचुएशन कुछ और है भाई, भाई छोटा है हमारे से, बड़ा होता तो अलग बात थी, या माँ बाप होते तो भी अलग बात थी। ठीक है, वो हम उस टाइम पे क्या पता मांग करके भी ले लेते। तो सिचुएशन देखी जाती है, किस बंदे की क्या सिचुएशन है, या फिर अगर हमारी भतीजी ठीक होती तो हम अब भी अच्छा खासा लेकर के आते हैं। ठीक, सारे काम तो यही बात है, क्योंकि उसने बोल भी दिया था भाई तुमने जो भी लेना है, टूम लेनी है, सूट लेने हैं, अपने ले लियो, क्योंकि पहला बच्चा है अपना, लड़का है लड़की है कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी नहीं है भी आगे अपना दूसरा बेटा होगा तो उसमें तुम लेके जाओ। ठीक है, उसमें तुम अपना जो दूसरे बच्चे में लेके जाया करो, उसमें ले जाइयो, एक बाणा में तो तुमने लेना ही है। ठीक है, पहला करने की सोच रही थी तो उसने यही बोला था भाई जरूरी नहीं है पहली बेटी होगी तो हम प्रोग्राम नहीं करेंगे, फिर बेटा होगा तभी प्रोग्राम करेंगे। तुम बेटी का प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसी हिसाब से लेके जाओ, आगे बेटा हो यो बेटी हो यो, उसका प्रोग्राम करने की हम टाड़ कर देंगे। तुम उस टाइम कम ले जाइयो, करीब अपना ले जाइयो। लेकिन चलो भगवान को पता इन सब चीज़ों का, तो क्यों उसने ऐसा किया क्यों नहीं किया। अब तो ये है कि जो भी हुआ भगवान उसको बस अब बिल्कुल से ठीक कर दे। ठीक है, मेन सबसे बड़ी बात यही है कि वो बिल्कुल रिकवर हो जाए, जैसे नॉर्मल बच्चे सब होते हैं वैसे।
तो वही चलो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। और ये सूट है ना, मैं वही लेके आई हूँ जो मेरे को सिलवाने हैं उनमें से पसंद करके, ठीक है ना। मेरे को गिनती का था, सिर्फ जो मेरे को पसंद आए वो मैंने ले लिए। और बाकी का मुझे ये था, क्योंकि देखो ज्योति है, कविता है, उनकी भी खुद की दुकान है ना, वो जाती रहती हैं कपड़ा लेकर के आती रहती हैं, तो उनका ये होता है कि वो तो अपना पसंद कर लेती है किसी भी टाइम। तो इनमें से जो भी चीज़ें मुझे पसंद आई मैं ले आई, और बाकी अपना वो ले लेंगे। ये भी नहीं है कि मैं 8 लेके आई हूँ या 10 लेकर के आई हूँ, तो वो भी 8-10 ही लेंगे, वो ज़्यादा ले सकती हैं। तो भाई एक जो पहला सूट है वो है ये, इस तरह से है, ये प्रिंट का सूट है। और इसमें ज़्यादातर जो सूट है ना वो गर्मियों की और सूती चुंदड़ियाँ वाले सूट हैं, क्योंकि मेरे को यही चीज़ें अच्छी लगती हैं। और भी मैंने पहले अब सिलवा लिए थे, वो भी हमने सिलवा लिए थे बस कुछ सोच करके, लेकिन वो तो अब हमारे ही हैं, इनमें तो मैं उनको नहीं काउंट करूँगी। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी फिर, ठीक है। सिल करके आ जाएंगे, या जो सिल करके आए हुए हैं उनमें से 3-4 मैंने पहन भी लिए। तो ये वाली बात है, ये उनका है तो मैं उनका ही दिखा रही हूँ। तो एक सूट है ये, और इस तरह से कमीज है, काम आप लोग देख ही सकते हो इसके ऊपर, ठीक है। और ये इसका जो प्रिंट की जो सलवार है, और ये सूती दुपट्टा है, ठीक है। क्योंकि गर्मियों में मुझे यही सूट अच्छे लगते हैं और मैं खुश होकर के भी पहनती हूँ। और एक क्या है ना, मैं गर्मियों में कभी भी चुन्नी नहीं लेती, मतलब वैसे दुपट्टे हैं, सूती चुंदड़ी ओढ़ती हूँ, तो ये है कि ये चीज़ काम ही भी आ जाएगी। तो एक सूट तो था ये तो भाई मेरी माँ का है, जो मैंने मतलब करवे पर दिया था। और एक सफारी सूट है मास्टर जिया का, और यह जय की ड्रेस है, ये आपने देख ली थी, जय बर्थडे वाला दिन पहना था। ये मैं पहले ले आई थी क्योंकि हमने कुआ पूजन में जाना था ना, तो फिर मैं सोचा कि उस टाइम पे मैं पढ़ा लूँगी, पर जय था तो मैं नहीं, ये बर्थडे पे पढ़ाई थी, उस टाइम को नहीं पढ़ाई। और युवा राजा का भी आपने देख रखा है, ठीक है। ये उन्होंने ही दिलवाए थे, 5 बच्चों की ड्रेस दिलवाई थी, हम गैथर से कपड़ा लेके आए उसी दिन, देखा भी था आप लोगों ने ब्लॉग में। तो ये राजा का दिलवाया था, ठीक है। सुंदर है दोनों ही ड्रेस, बहुत प्यारी है। और इसके नीचे वाइट कलर की जो पजामी है वो है। और ये मेरी माँ का सूट है, पहले मैं औरों के लिए दिखा देती हूँ, अपना फिर दिखाऊंगी बाद में सारा। फिर माँ का पसंद नहीं आया सूट है ना, अपना खुद का तो पसंद आया था। अच्छा, वो तो 1-2 सूट मेरा बदली का हुआ मेरी पसंद का है ये तो। यो अपनी माँ का पढ़वा के लाए थे, इस आयम नमोसी का पढ़वाया था जो ज्योति की सासू है, एक से लाए थे चुंदड़ी भी और सूट भी, ठीक है। बढ़िया सूट है भाई, यो क्या कहा है, शंकर उसका है शायद, हाँ शंकर का है। और यो इसके ऊपर दुपट्टा है, ठीक है, पूरा चौड़ दौड़ दुपट्टा है। और मेरी माँ का सूट पसंद आया है। और एक यो है भाई, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि कुछ सूट तो ऐसे होते हैं जो पूरे एक जैसे ही होते हैं, समझ में आ जाते हैं, लेकिन कुछ थोड़े से अलग होते हैं। और इस सूट का फैब्रिक बहुत ज़्यादा पसंद आया, देखो ये तो मतलब आगे जो इसका काम है वो है, ये इसकी बाजू है, पूरी बाजू पे प्रिंट है, देख लो। और एक बाजू ये है इस साइड में, और ये जो पिछली जोड़ी है राजा दी बेटा दुपट्टा, और पीछे का पूरा जो पल्ला है ना उस पर भी इस तरह से काम है जैसा आगे काम है। और ये इसका प्योर का दुपट्टा है, बहुत ही प्यारा, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो एक ये है और एक ये है। ये मैंने ना बिल्कुल दुकान से निकलते निकलते नीचे आए ना, हम तभी साफ करवाते, बाकी सामान हमने ऊपर से लिया था, तो उस टाइम पे मेरे पसंद आ गया, क्योंकि इसका कलर मेरा मन करा था लेने का, पर कोई चीज़ पसंद सी को नहीं आती। और यो आ भी इन सब का सस्ता सूट ही हो गया मतलब रेट ठीक था, तो फिर मैंने सोची कि चलो ले लें इसमें। तो देखो इस तरह था, यो गले पे काम है इसके, और यो नीचे जोड़ी पे है, पीछे भी इसी तरह से है, ठीक है। और यही प्रिंट में इसकी सलवार है और सूती दुपट्टा है। और यो वही हमारा बनारसी काम हो रहा है सूट में, अच्छा सूट है काफ़ी,
यो जो रीतु के घर तो आया था, मतलब खिड़िया में हमारे तीनों बाणा के एक से थे। और हमने तो को नहीं कही थी, क्योंकि हमने तो सिर्फ एक रीतु का सूट मंगवाया था सोन खातर, तो फिर ये हमारे दे दिए थे साथ में। जो इसका दुपट्टा है और ये इस तरह का सूट है पूरा, ठीक है। 3 कलर थे इसमें, तो फिर मेरा ये कलर अच्छा लग गया। और एक यो है जो मैं अपना ये लेके आई थी, मतलब 2 या 3 सूट मैंने इसमें नहीं पसंद करे थे। एक यो था, एक यो था। एक मेरा सिलना जा रहा है इनमें, सच में मेरा एक सूट है वो नहीं, क्योंकि वो सिलना जा रहा है और सिलन वाली ना वो सील को नहीं रखा। 2 भी नहीं हो गए सूट दें पूरे, तो इस करके वो तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी। सिल क्या होगा जब ये दिखाऊंगी, ठीक है। यो इस तरह का है, अच्छा है ये सूट है। और ये इसकी बॉटम है और ये इसका दुपट्टा है, बहुत ही प्यारा सा, बहुत प्यारी लैस लग रही है। तो एक सूट यो है और एक यो है। ये इसकी सलवार है और ये इसका दुपट्टा है। और यो मतलब यो मैच में था, यो सूट का सूट है बाकी चीज़ वही। इसकी सलवार है और ये इसका दुपट्टा है, ठीक है। और एक यो है, ये जैसे थोड़ा सा कम रेंज में आते हैं ना सूती चुंदड़ियाँ वाले, जो बिचली सी रेंज हुआ है उसके हैं। ये थोड़ा कम रेंज का है। ये थोड़े से 2-3 सूट मतलब उसमें थे, जैसे सूती चुनरियाँ वाले जो 12-13 सूट वहाँ में है वो थे, ठीक है। इस चीज़ के लिए बोल लेते हैं भाई ये ख़राब नहीं होती। जो दूसरा है मेरा वो भी इसी के साथ का है, वो जा रहा है, उसका थोड़ा सा और ज़्यादा काम है। ये देखो इस तरह से यहाँ पे ये जो पट्टी है ना वो है इसके ऊपर, और ये इसकी जो बॉटम है और ये इसका जो दुपट्टा है, ये भी चुंदड़ी वाला ही है। आप बोलोगे सारे सूट एक जैसे इकट्ठे कर लिए, चीज़ अलग अलग है पर हैं चुंदड़ी वाले, ठीक है। ये सूट भाई मेरी माँ ने मेरा दिवाया है, मतलब पिंकी का तो लेके गई थी मैं। गंगा का सूट है और बहुत प्यारा है, कपड़ा बहुत बढ़िया है इसका। ये देखो ये तो गले पे हो रहा है, दिखा दो मुझे थोड़ा सा खोल के, ये वाला। बाकी सिलवा के पहनूंगी ना फिर बताइयो किसा लगेगा। और ये जोड़ी पे काम है और यो बाजू है इसकी, मतलब बहुत ही सिंपल सा और प्यारा सा काम है तीनों जगह पे, ठीक है। इनका इनर लेके आना है और फिर ये सिलवाने देने हैं। बाकी ज़्यादातर सूती है, इनर तो 2 हैं काम होगा, और तो सूती सूट है सारे। और यो इसका दुपट्टा है बहुत ही प्यारा, गजब का जमा। देखो ये वाला इस तरह से, ठीक है। और ये भी एक चुंदड़ी लेके आए थे हम, गला एक या चुंदड़ी है, ये 2 तो आड़े आड़ी है। और यो सूट ये 2 आ गए, क्योंकि मैं पहले लाई थी यो वाला, फिर मैंने सोचा कि ना इसकी जो सलवार और बॉटम है ना ये इसी है, तो ये मैंने सही को नहीं लगा। फिर मैं दूसरा कलर ले आई, तो यो कलर मैं वापस भेज दूँगी, ठीक है। या ज्योति ले लेगी इसमें। तो ये थे भाई मेरे सूट, एक सूट इनमें है कौन सी सिलना देने जा रहा है। और ये मैं, हाँ सच ये तो मैं भूल गई, ये मैं 3 ये जो क्या बोला इनने डोंगे लेके आई थी ऋतु पे, क्योंकि उस पर रखे थे तो फिर मैं ले आई। मैंने इसी सी चीज़ है ना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। था उस पर ढक्कन वाला, फिर वो सिंगल था तो वो इस करके खोल लिया। फिर मैं चलो इनकी मैं प्लेट ले आऊँगी। और ये भी जूती लेके आई थी, ठीक है, वाइट कलर की। और ये था सामान। बाकी कमेंट आ रहे थे कि बेबे के लेके आए और दूध दुआई के मिला, तो वे दूध दुआई का तो देखो मैंने बता दिया आपसे, ठीक है।
दूध दवाई नू मन को नहीं लिया जाया करे, क्योंकि वो ठीक ठाक बात हो सारी उसमें लिया जाया करे। सूट तो यो है भाई, पाट रहे थे, घर आ रहे थे, तो इस करके भाई सारे नू बोले भाई सूट तो ले जाओ कम से कम, ज़्यादा नहीं तो। और इस करके फिर हमने पैसे वैसे कुछ लिए को नहीं, जो सूट है हम वो लेके आए। ठीक है, तो जी वीडियो बीच में रह गया था अधूरा, और कुछ कमेंट्स के हमने रिप्लाई भी करने हैं इस वीडियो में। जब कुछ अंधेरा हो गया था और वीडियो की जो क्लैरिटी थी वो सही नहीं आ रही थी, काका भी आ गए थे, कुछ मेरा काका आ गया था भैंस काका के लेकर। पास फिर वही है ना, बोलने में दिक्कत होती है। मेरे हाँ। काका भैंस लेके आते हैं ना तो चिलम भरते आते ही और फिर कुछ वो आवाज सी आ रही थी, गंडासा चल रहा है, गंडासा चल रहा था, किले में खाता था तो कर काटता था। ज्वार काटने की। वो इनका गंडासा जो चल पड़ा ना उसे दिन। हाँ। तो वही एक दो कमेंट आया हुआ था, हमने सोचा कि चलो उनका रिप्लाई कर देते हैं, व्लॉग भी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग अपना काम नहीं कर पाते, दूसरों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। है ना, मैं व्लॉग बनाती हूँ है ना, वही हूँ मैं सबके सामने। ये तो है नहीं, जिन लोगों को मैं अच्छी लग रही हूँ उनको मैं अलग कुछ दिखाती हूँ, जिन लोगों को मुझसे चिड़ा ना उनको मैं अलग दिखाती हूँ। चीज एक ही है, बात एक ही है, लेकिन लोगों का नजरिया हाँ, अलग सबका अलग हो जाता है। अपना अपना नजरिया, सबकी अपनी अपनी सोच है। कुछ लोग देख करके खुश भी होते हैं, कुछ लोग देख करके जलते भी हैं। और एक क्या होता है ना, एक तो हम होता है हम शुरू में किसी को सामने से गलत बोलते हैं। अब मैं अगर सामने से गलत बोलूंगी ना आप लोगों को, तो आप लोगों का रिप्लाई देने का हक बनता है। आप लोग मेरे को बोलोगे, उल्टा भी बोलोगे, डबल बोलोगे, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ी कुछ बोलती हूँ जो आप आकर के ऐसे ऐसे कमेंट करते हो। मैं तो अपना काम कर रही हूँ, आप लोगों को अच्छा लगता है देख लिया करो, नहीं लगता तो मत देखा ना करो। देखा करो। आपके साथ कोई धक्का थोड़े है, जबरदस्ती- आप में तो आप देखे बिना नहीं रह सकते, और साथ में फिर आप ये जलते जो रहते प्यार करने वाले ना वो देखे बिना रह सके हैं। हाँ, इनको हाँ। हर बात का पता होता है, नेगेटिव कमेंट करने हाँ, वाले हैं ये हर CID चीज की का। तरह, क्राइम ब्रांच वालों की तरह धक्के बिना खाते देखो रहते हैं। हमके धक्का करा। तो यही सारी चीजें हैं। और देखो, अब अगर आप आगे से कुछ ऐसा बोलोगे तो सामने से जवाब भी ऐसा ही मिलेगा। आप प्यार से बोलोगे, डबल प्यार से जवाब मिलेगा। अगर और- आप उल्टा बोलोगे तो भाई उल्टा बोलना हमने भी आवा है। कुछ ठीक ऐसे है साथ में लिख के, हम्म। तो ये लिख दिया भाई रिप्लाई मिलेगा, काट का विभाग के। नहीं, फिर अरे क्या है, जब मैं रिप्लाई कर देती हूँ ना कुछ लोगों को, फिर उससे ये होता है हम तो आगे से यही नहीं करेंगे, वो ही नहीं करेंगे। जब आप लोग किसी को कहना जानते हो ना तो फिर सुनना भी भी जाना सीखो। चाहिए। ठीक है, सही बात। सुनना भी पड़ेगा। अब क्या है, एक कमेंट तो अभी आया हुआ था थोड़ी देर पहले, मैंने देखा कि ईब डांस वाली वीडियो पे कर रखे उन्होंने 2 कमेंट कर रखे, दोनों अलग अलग वीडियो पे, कि ईब तेरा कुछ को नहीं दुखदा, या ईब तेरा कुछ को नहीं हो रहा, काम का टाइम पर तेरा सब कुछ हो जावा है। आके काम करना होता हूँ, जाए करा काम तो कर, मैं करूँ का मेरा बेटा करे, हम तो अंधे नहीं कि मैं काम देखो करूं। काम तो ऐसे ही चलता रहता है हर परिवार में। मैं देखो, अब कोई ऐसा आदमी तो है नहीं भाई वो डॉक्टर के पैसे देगा, है ना। अब डॉक्टर आ रहा है वो फ्री में तो आ नहीं रहा है। अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हम भी बाहर कोई हमने फ्री में तो चेक कर नहीं रहा है। अच्छा, अपने काम का भी नुकसान है, अपने शरीर में भी नुकसान है। ऐसा कौन है कि जानबूझ के इन चीजों के वो करेगा। तो ये चीजें हो जाती हैं। और वो 1 सप्ताह पहले की बात है, पिछले संडे को शाम के टाइम पे मेरे को दिक्कत होनी शुरू हुई थी। आज फिर संडे हुआ, हाँ। आज फिर संडे, तो 1 हफ्ता हो गया कि तुम नहीं 1 हफ्ता खट में तक उठने दोगे। चलो दिक्कत होगी बंदे का भाई, शुरू वाले दिन ज्यादा थी, दूसरे दिन कम रही, तीसरे दिन हुआ बिल्कुल ठीक सी हो गई थी, चौथे दिन रिकवर हो जाए बंदा पूरा। और इसी कोई बड़ी बीमारी थोड़ी लग गई थी मेरा कि मैं बिना खट में इधर नहीं उठूंगी। अरे ये को से राम तो मिल के इनका कुछ होता है कौन सबको हुआ। तुम तो नू सोचो भाई, एक व्लॉग अगर नू आ गया ना भाई तबीयत खराब होगी, और अगली वीडियो 100 की, चाहे वो पहले की है चाहे वो हफ्ता बाद की है, उनको इससे कोई मतलब तुम नहीं तो होता। बस नू कमेंट कर जानो। तेरा जब तो नू हो रहा था तू नाचन लागी, फंड कर रही, फलान कर रही, दिकड़ करी तारी, तो ये बात है। बीमार घर में फंड करने कोई कौन। और एक बात और मैं बताऊं भाई, काम मैं जब ठीक ठाक होंगी नहीं यार, जब मैं पूरा दिन काम ना करूं तो भी मतलब कोई आगे को नहीं कहना तू फलाना काम कर रहे, ठीक है, तो मतलब फंड करने की जरूरत को नहीं। जिस दिन मेरा जी नहीं करेगा नहीं काम करना है, उस दिन मैं वो लौट जाऊंगी। तो इसलिए हम तो यही कहना चाहते हैं भाई, आप फालतू की भड़क दूसरों की ना लिया करो, अपने काम से काम रखा करो। यदि आपने पसंद है तो देख लिया करो। बहुत सारे कमेंट है ना, हम सोच रहे थे कि उन चीजों का हम रिप्लाई करें, लेकिन अभी इस वीडियो में खैर इतना टाइम नहीं है। बाद में हम सभी कमेंटों के स्क्रीनशॉट के साथ रिप्लाई करेंगे, जिसने भी जो भी कमेंट कर रखा है। और कुछ त्योहारों का टाइम है, ये भी सोच रहे हैं। त्योहारों का टाइम है, त्योहारों के व्लॉग अच्छे लग गए इस हाँ, टाइम हाँ, पे। हाँ। तो हम ये सोच रहे हैं, तो फुर्सत लगेगी ना एक बार ये निमट लें त्योहार आता है, फिर हर चीज का स्क्रीनशॉट के साथ रिप्लाई करूंगी, तो फिर वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। और
बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर।